सच्चिदानंद रूपाय, जो पार ब्रह्म परमेश्वर इस सारे संसार के कण कण में समाया है, जो परम प्रभु हम सबके हृदय में बैठा है, जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि को बनाया, वो सत्य परमात्मा, वो सच्चिदानंद हम सबके हृदय में निवास करता है। उसमें हमारा चित्त लग जाए, हमारा चित्त जैसे ही उस सत्य से जुड़ेगा तो जीवन में आनंद आएगा और हम स्वयं सच्चिदानंद कहलाएंगे। जो सारे संसार को बनाता है, जैसे मकड़ी लार टपकाती है, जाला बनाती है, उसमें फंस करके मर जाती है, ऐसे ही वो भगवान सारी दुनिया को बनाता है, उसका पालना करता है और अंत में बोलो संहार करता है। ऐसे उसे परमपिता परमात्मा को जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रय विनाशाय, जो परमपिता परमात्मा हमें तीनों प्रकार के दुखों से सुखी बना देता है, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम सब लोग प्रणाम करके इस भागवत महासागर में प्रवेश करते हैं। ऐसे प्रभु को हम नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे इन श्लोकों का जो संकलन है, अगर मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रही हो तो भागवत के श्लोकों में सबसे पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रय। तापः त्रय, ये तापः त्रय क्या है? तापः त्रय का अर्थ है तीन प्रकार के ताप हैं जिससे मनुष्य दुखी रहता है। भैया तीन ही दुख हैं दुनिया में, चौथा कोई दुख नहीं है। कौन सा दुख है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बोलो सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी, कोई ऐसा बैठा कथा में आता है कि महाराज मैं तो बीमार बहुत रहता हूं या रहती हूं, बहुत बीमारियां घेर रखी है। कोई रोगी है और वो शरीर का कष्ट झेल रहा है, तो कहा कि अगर शरीर का कष्ट झेल रहा है और वो 7 दिन आकर के भागवत सुन ले तो मेरा विश्वास है मेरे प्रभु की कृपा से वो स्वस्थ आरोग्यता को प्राप्त कर देता है। तापः त्रय, रोगग्रस्त, दैहिक दैविक, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। अच्छा, कोई धन बिनु रहत उदास, तो कोई इसलिए बेचारा दुखी है कि साहब धन नहीं है, धन बड़ा वो मिल जाना चाहिए। कोई इसलिए दुखी है महाराज शरीर ठीक नहीं रहता, और कोई इसलिए दुखी है महाराज लाड़ बड़े नाजों से बालक को मांगा था, कहीं भगवती से कहीं भोलेनाथ से पुत्र हो भी गया, लेकिन हमने लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बड़ा हुआ तो ऐसा कोई गलत काम संसार में कर दिया कि हम ना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हैं। किसी नौकरानी को लेकर भाग गया तो क्या होगा बताइए? जिसका बेटा इतने लाल प्यार से उसको पालन परवरिश करी थी, पढ़ाया लिखाया था, और वो बाद में जब जवान हो गया तो किसी नौकरानी को लेकर के भाग गया, तो बताइए उस वो माँ बाप जब तक जिएंगे तब तक उनकी आंखों के आंसू रुकेंगे क्या? वो मन से दुखी रहेंगे।
उनका मन 24 घंटे दुख ही ग्रस्त रहेगा। कोई भी बड़ी घटना घट जाए तो यहां मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई तन दुखी आ जाए कथा में, उसका भी दुख दूर करती है भागवत। कोई मन दुखी आ जाए, मेरा विश्वास है तेरा मन यदि मन से तो बहुत दुखी रहता था ना, बस 7 दिन इस कथा में आकर के बैठ जाए तो 7वें दिन ये कहेगा कि वाह महाराज, अब मेरा मन दुखी नहीं है, मैं जान गया हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है। जीना सिखाती है भागवत, तन मन धन। और यह अच्छा, धन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। ये 3 ही तो दुख हैं, चौथा दुख तो कोई हो ही नहीं है भाई। या तो शरीर से दुखी होगा आदमी, या मन से दुखी होगा, और या धन से दुखी होगा। और तीनों दुखों को दूर करने की ताकत किसमें है बोलो? है मायके वालों में, है ससुराल वालों में। अगर वहां ताकत होती तो अपने ही कर लेते दुख दूर, है। इसका मतलब यह है, इस तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की ताकत केवल भगवान में है। जो भगवान का हो जाता है वो दुखी नहीं रहता है। सुखी राम को दास, वो भगवान का जो दास बन जाता है वो सर्वदा सुखी है महाराज। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, उसी में खुश है, प्रसन्न है। और जो भगवान का नहीं हुआ ना, वो तो 24 घंटे उसका चेहरा देखो, हाय हाय, ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है जैसे कोई डंडा लेकर के इसके पीछे दौड़ रहा हो, जो चोरी करके आया कहीं से, है ना। चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होगी, चेहरे में प्रसन्नता नहीं होगी। अच्छा, मुखमंडल प्रसन्न रहता है, ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। प्रसन्न रहना, हर समय खुश रहना, ये कौन रह सकता है? बोले 2 ही रह सकते हैं। कौन? या तो किसी के पिछले जन्मों के पुण्य इतने बढ़िया हो किए हुए, और या फिर जो है वो भगवान का हो गया हो। 2 ही कारण है प्रसन्न रहने के, तीसरा तो है ही नहीं तो ये मिल गया तो भी थोड़ा है, ये मिल गया तो भी थोड़ा है। अरे भाई, सारा संसार भी मिल गया तो भी थोड़ा है। बोलो, सारा संसार भी मिल गया तो भी, बोलो, सारा दुनिया भी मिल गई। राजा सिकंदर के पास सारा, कई देश उसने लूट लिए थे, कई देशों पर आक्रमण कर दिया। संसार भी मिल गया तो भी, ये बोलो गरीब, तुम तो चुपचाप बैठी। संसार में मिल गया तो भी थोड़ा है। बोलो, थोड़ा है। क्यों? संसार ही थोड़ा है। तो पूरा कौन है? अच्छा, पूरा कौन है? पूरा है परमात्मा। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूरा परमात्मा है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मन दुखी रहेगा, और जब वो मिल जाएगा तो मन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। नमो नारायण, जोर से बोलो। हाँ, सच बताऊं, ये जो कथा यहां हो रही है ना, ये कथा हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। कोई उदय हुआ है इसलिए कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और सुनो, भागवत जी में लिखा है, जन्मांतरे वा भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अच्छा, हमारे किसी जन्म का कोई पुण्य, और सुनो, पुण्यों का फल है कि न जाने किसका भाग्य अच्छा है कि आज कुराली गांव में भागवत की कथा ये प्रारंभ हो रही है। ये किसी यहाँ महामानव कोई रहते होंगे, यहाँ कोई भगवान के भक्त रहते होंगे, इस गांव में विशेष भगवान की कोई कृपा होगी, इसीलिए भागवत की कथा यहाँ दौड़ करके आ गई, यहाँ चल करके आ गई। अरे भाई, हमें तो हरिद्वार भी गंगा स्नान करना हो तो भी यहाँ से
यहाँ से सुबह ही साधन लेना पड़ता है, पूरा दिन खर्च होता है हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। पर यहाँ तो ये ज्ञान गंगा, भागवत रूपी गंगा अपने आप चल करके हमारे गांव में आ गई है। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। अपने सौभाग्य के लिए आप ताली बजा रहे हो, आपका सौभाग्य है मैया। पता नहीं कभी कथा सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, किसी कहीं अवसर मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और आज ये बुढ़ापे में किसी के भाग्य से हमें कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तो ये पुण्य नहीं है, बोलो पुण्य का फल है। एक बात होती है, अच्छा भागवत में एक कथा आती है कि नारद जी जब जब भी धरती पर आते हैं तो दुखी होकर के गए। नारद जी जब धरती पर घूमने के लिए एक बार आए तो वो सारे हमारे भारत देश के पता नहीं कि न जाने जितने तीर्थ हैं, 68 तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों पर उन्होंने भ्रमण किया, घूमने आए। ठीक है, अब यहां से बात समझना भैया, अब यहां से समझ में आएगी पूरी कथा का रहस्य। अब नारद जी आए धरती पर घूमने के लिए, तो कहां कहां गए? हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गए, हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, काशी गए, गोदावरी गए और गंगा किनारे गए। यहाँ तक जय जगन्नाथ जी गए, द्वारिका नाथ जी गए, वो पेहुआ में गए, वो गंगा सागर गए और अनेकों तीर्थों की नर्मदा पर गए, कहीं जो है गोदावरी पर गए, मंदाकिनी पर गए, प्रयागराज गए और सारे तीर्थों की यात्रा करके लौट रहे थे। जब लौटते हुए जो है उन्हें कहीं शांति नहीं मिली तो वो वृंदावन आ गए। और वृंदावन में एक घटना घटी। क्या? एक नारी है, एक स्त्री है, उसकी गोदी में 2 पुरुष लेटे हुए हैं और वो स्त्री जो है युवा है, जवान है और उसकी गोदी में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। और जैसे नारद जी वहां से जाने लगे तो उस महिला ने, उस स्त्री ने कहा, उस रूपवती नारी ने कहा, हे नारद जी अक्षण तिष्ठ, थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी देर रुको। नारद जी ने देखा भाई एक नारी बुला रही है, तो नारी से पूछा, बहन बोलो तुम कौन हो और क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी गोदी में कौन लेटे हैं? तो उस स्त्री ने कहा, नारद जी मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं। भक्ति है? बोले हाँ। और ये मेरी गोदी में जो है लेटे हुए हैं ना 2, ये है ज्ञान वैराग्य। क्या है वो? ज्ञान, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। तो रो क्यों रही है? बोले रो इसलिए रही हूं क्योंकि कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और मैं गुजरात में पली बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आकर के मुझे नजर में जो है जीर्ण शीर्ण होने लगी और जब मैं वृंदावन में आई तो जवान हो गई। पर क्या करूं, यहाँ मैं तो जवान हो गई, मेरे बेटे तो 2 बूढ़े हो गए। और जिस माँ की, जवान माँ के बेटे बूढ़े हो जाएं, उस माँ का जीवन कितना दुखदाई हो सकता है आप नहीं जानते हो। हे नारद जी मेरा दुख दूर करो, आप तो देव ऋषि हो, आप तो साधक हो, आप तो उपासक हो, हर समय नारायण नारायण जपते रहते हो, आप मेरा दुख दूर करो, मेरा कष्ट निवारण करो। तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। नारद जी ने वेदों की ऋचाएं बोली, वेदों के मंत्र पढ़े, वेद ऋचाएं उच्चारण की, तो वो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा हिले डुले, बैठने लगे, फिर लेट गए, फिर मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, उसमें भी थोड़ी सी चहल पहल हुई, लेकिन फिर लेट गए। अब इसका दुख कैसे दूर करूं? नारद जी चिंता में हो गए। नारद जी ने मन में सोचा, मैंने इस नारी से कह दिया कि तेरा दुख दूर करूंगा और दुख दूर कर नहीं पा रहा हूं, तो करूं क्या करूं। नारद जी वहां से उपाय खोजने के लिए जब चले तो पहुंच गए बद्री का आश्रम, और जहां 4 ब्रह्म ऋषि रहते हैं। कौन कौन? बोलो सनक, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 ब्रह्म ऋषि रहते हैं।
इन ब्रह्म ऋषियों के पास से जब नारद जी होकर के गुजर रहे थे तो ऋषियों ने पूछा, नारद जी कुतः चिंतातुरो, क्या चिंता है तुम्हें? अरे जो चेहरा हर समय हंसता रहता था, जो मुखमंडल हमेशा प्रसन्न रहता था, जिस मुखमंडल की आभा दसों दिशाओं में उसकी आभा देखने को मिलती थी, आज वह नारद जी का मुखमंडल उदास है। क्या कारण है? क्या खो गया? क्या चिंता है तुम्हें? नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। सुनना ध्यान से, हाँ। कविता ममता संगीता गीता, देखो मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। बोले और मैं संसार के दुख से दुखी हूं। देखो उल्टा हो गया, संसार दूसरे के सुख से दुखी होता है और संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। हाँ, उनका दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देख सकते वो। और सच पूछो तो ये विश्व, ये संसार इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ये संसार जो है में हमारे भारत में, हमारा भारत विश्व का गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। किसी ने कहा कैसे? क्योंकि भारत देश की धरती पर महान पुरुष रहते हैं, साधक रहते हैं, उपासक रहते हैं, संत और महात्मा विराजमान हैं, इसलिए भारत भूमि विश्व गुरु है। हम लोग तो अपनी चिंता करते हैं। नमो नारायण बोलो, जोर से बोलो। हम लोग अपनी चिंता करते हैं। बोलो हाँ जी, सच्ची है ना? नाजी करे क्या? अपनी चिंता करते हैं, लेकिन संत तो सारे संसार की चिंता करते हैं। बोलो हाँ, सारे नगर की चिंता करते हैं, सारे विश्व की चिंता करते हैं। इसलिए संतों ने गाया, हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति ने कहा विश्व का कल्याण हो। जगत का कल्याण हो। ये किसने कहा? हमारी भारत की संस्कृति ने कहा। संसार का कल्याण हो, संसार का उद्धार हो। बोलो गांव वासियों का कल्याण हो, गांव वासियों के ऊपर कृपा हो। अच्छा बोलो चाहते तो कुशलपाल जी ठाकुर जी वहां कथा अपनी वहीं करा लेते, उधर ही सहारनपुर कहीं करा देते, तीर्थ पे करा देते, शाकंभरी करा देते, कहीं भी करा देते। और उनके मन में ये आया, उनके मन में एक विचार जागा कि अगर मेरे पूर्वजों की भूमि पर यह कथा हो और पूरे गांव को इसका लाभ हो। उनका विचार। अच्छा, सबसे महंगी चीज क्या है? बोलो विचार। सबसे महंगी चीज बोलो विचार। आदमी के विचार कैसे हैं? अगर विचार अच्छे हैं तो वो व्यक्ति स्वयं भी अच्छा और सबके लिए अच्छा साबित होता है। विचार महान है। कि साहब ये कथा वहां हो, पूर्वजों की भूमि पर हो, मेरे गांव में हो। गुरुजी मैं चाहता हूं मेरे गांव में कथा हो। तो इसका अर्थ क्या है? कि सबका भला हो। बोलो सबका भला हो। और सनातन धर्म यही तो कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म ये नहीं कहता मेरा कल्याण हो, वो कहता सारे विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, अच्छे कार्यों की जय हो। तो ये सनातन संस्कृति सिखाती है ना। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं तो देश के दुख से दुखी हूं, मैं चाहता हूं समाज सुखी हो। हे सनकादि ऋषियों, मेरे दुख का मुख्य कारण है, मैं धरती पर घूमने गया था, हरिद्वार गया, काशी गया, गोदावरी गया, नर्मदा गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और मैं जब घर घर में गया तो घर घर में भी चलती है नई बहू की, और बेचारे माँ बाप चुपचाप बैठे हैं, सलाह लेते हैं लोग अपने साले सालों की। और ऐसी हालत जब मैंने समाज की देखी तो मैं बड़ा दुखी हो गया। घर घर में कलेश हो रहा है कि नहीं? सनकादि ऋषियों ने कहा भाई चलो बहू बेचारी अपने माँ बाप को, भाई बंधु को, सबको छोड़ करके आई है, चलनी तो उसकी चाहिए। परंतु जब कोई बड़ा काम हो
तो उसमें अपने अपने सास ससुर की सलाह लेनी चाहिए। उस घर के बड़े हैं, अपने अपने जिस घर में ब्याह करके आई है वहाँ जो बड़े हैं वो जो सलाह देंगे, उसके जैसी सलाह दुनिया में दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैंने क्या देखा कि घर घर में जो है बस सालों की सलाह लेकर के काम हो रहा है। और देखो, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, एक ब्रज भाषा में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़ो आड़ो और घर बिगाड़ो साड़ो। जिस दीवार में ज्यादा आड़े होंगे, ज्यादा खिड़कियां बनी हुई होंगी, बोलो वो मकान हमेशा कमजोर रहेगा, कभी भी गिर सकता है, दब करके मर सकते हैं। हा? और घर बिगाड़ो साड़ो, किसी ने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, कोई बुरा मान जाए, घर मान जाए। इसका उदाहरण है, इसका प्रमाण है। बोले क्या? अच्छा, महाभारत का युद्ध कब हुआ? बोलो किसकी सलाह से हुआ? मामा शकुनी की। किसकी सलाह लेता था दुर्योधन? मामा शकुनी की सलाह लेता था। भीष्म पितामह की सलाह नहीं लेता था, वो कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य की सलाह नहीं लेता था, अपने पिता की सलाह नहीं लेता था। बोले मामा की सलाह लेता था। और धृतराष्ट्र भी किसका परामर्श लेता था? अपने साले का। साला बहुत बड़ा प्रिय है। वैसे भी कहा भाई गुड़ क्या है, वो कहावत, गुड़ प्रिय है, उससे फिर से गुड़ से शक्कर, शक्कर से राड़ा और सबसे कीमती साड़ा ऐसा कहते हैं लोग। तो अब यहाँ दुर्योधन जो है वो भी अपने मामा शकुनी की सलाह लेता है। इसलिए क्या हुआ आप जानते हो? इतना बड़ा महाभारत हो गया कि लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, खून खराबा हो गया, इतनी जीवों की हत्या हुई, इतने लोगों की हत्या हुई, इतना बड़ा महाभारत हुआ। अगर कहीं सलाह भीष्म पितामह की लेता दुर्योधन तो बोलो ऐसा कभी ना होता। यही बात मैं भी कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लो, उनका परामर्श लो, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है, उनके जीवन में उन्होंने सिद्धांत सीखे। पर दुख इस बात का है आज बच्चों को बड़ों के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। हाँ, इन बच्चों को बड़ों के पास नहीं बैठने का टाइम है। मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, न जाने कहाँ की बातों में रहेंगे, बस सोएंगे खाएंगे, बस इसी में रहेंगे। वहाँ जहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जहाँ वो बैठक है, जहाँ 4 बुजुर्ग बैठे हैं, वो उनके पास नहीं बैठेंगे तो वहां से परामर्श मिलेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा बहू की ठीक है चलनी चाहिए, पर परामर्श जो है बड़ों का ही होना चाहिए। आज भी जिस घर में बड़ों के परामर्श चलते हों, बोलो हाँ, आज भी वो घर बोलो सुख और शांति को प्राप्त करता है। जहां दूसरों का परामर्श, दूसरों की परामर्श आ जाता है जिस घर में, हे जो है मैं तो यूँ कहूँ थी। अच्छा, वैसे भी होता आजकल देखने को मिल रहा है कि कोई भी बात हो जाए ना तो झट से टेलीफोन उठाया और अपनी माँ को फोन, मम्मी मम्मी, बोले हाँ ये यूँ कह रहे थे, और ये जो मेरी सास है ना ये यूँ कह रही थी। अच्छा, इनकी ये हिम्मत है, कह दे ये डबल माला मकान मेरे हैं, मैं देती नहीं, तो मैं ये मेरे हिस्से में आऊंगा, तेरे पे जो होता हो कर लो। यहीं से शुरुआत हो गई यहीं से। कोई भी काम हो, टेलीफोन उठाया, सीधा माई के भाई की सलाह, माँ की सलाह। भाई नहीं, देखो घर तेरा यही है, क्यों ब्याह करके यहाँ आई है, तेरे जीवन का आखिरी श्वास तक यहीं बीतना है। वो तो पराया घर था, वो तो छोड़ दिया। अब उसके वहाँ का परामर्श नहीं, इस घर में जो बड़े हैं, जिन्होंने सींचा है इस घर को अपनी मेहनत से, ये यहाँ उनका परामर्श लिया जाएगा तो तेरा जीवन भी अच्छा होगा और तेरा घर भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है। नमो नारायण बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना, और प्रेम से बोलो ना। और मैं